तभी उसके ठीक सामने एक नई चाय और समोसे की टपरी खुलने लगती है। उस टपरी को देखकर कालू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने आप से कहता है, अरे ये क्या, मेरे सामने कोई चाय समोसे की टपरी खोल रहा है? ऐसे कैसे? मेरे होते हुए यह नहीं हो सकता। अभी बताता हूँ इसको। ये कहकर वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर टपरी नहीं खोल सकते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारी ठीक सामने मेरी चाय समोसे की पुरानी टपरी है और अब तुम भी एक चाय समोसे की ही टपरी खोल रहे हो। हाँ, मुझे पता है। वैसे भी यह मेरी टपरी है और यहाँ मैं कुछ भी बनाऊं, कुछ भी बेचूं। तुम्हें क्या? ऐसे कैसे? मैं तुम्हें अपने सामने टपरी नहीं खोलने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? और वैसे भी तुम्हें बताया तो ये जगह मेरी है, तो चाहे मैं अपनी टपरी में कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बनाकर बेचो, पर तुम चाय और समोसे मत बनाकर बेचो। मैं तो चाय और समोसे ही बनाकर बेचूंगा। तुम मुझे रोक सको तो रोक कर दिखा देना। वैसे भी इतने बड़े गांव में तुम्हारी एक ही टपरी है। यदि मैं टपरी खोलूंगा तो इसमें तुम्हारा क्या घाटा है? तुम्हारे ग्राहक तो तुम्हारे पास ही आएंगे ना। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और इस तरह उन दोनों में बहुत लड़ाई होने लगती है और बात गांव के मुखिया तक पहुंच जाती है। तभी मुखिया कहता है, क्या हुआ कालू, तुम इस तरह रास्ते पर लड़ाई क्यों कर रहे हो? मुखिया जी, आपको तो पता है कि मेरी टपरी इस गांव में काफी पुरानी हो चुकी है, तो यह मेरे टपरी के सामने चाय समोसे की टपरी कैसे खोल सकता है? इससे तो मेरी टपरी के धंधे पर असर पड़ेगा। अरे कालू, कुछ भी नहीं होगा।